अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में आपने जिस तरह भाई बहन मिलकर झंडा बनाते हैं, पुरानी ओढ़नी फाड़कर बहन झंडा बनाती है और उस पर लाल और हरा रंग चढ़ाती है। फिर उसका भाई खेलने वाले डंडे से उस झंडे को बांधकर झंडा तैयार करते हैं भाई बहन मिलकर। फिर बहन किस तरह भाई को जुलूस में जाने के लिए विदा करती है, ये सब आपने पढ़ा है। अब उसके आगे का हम क्या है देखेंगे। चलिए स्टार्ट। अब वो झंडा लेकर चला। बहन भाई की बलाइयां लेकर विदा करती है, तब भाई झंडा लेकर चलता है। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। भाई को जाते हुए बहन क्या हुआ, दरवाजे पर ठहरकर देखती रही। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वो झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। अब भाई झंडा लेके जा रहा है बोल के बहन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और दूर जाते तक देख रही थी भाई को। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। अब भाई बहन से विदा लेकर थोड़ी ही दूर चला था कि सिपाहियों ने यानी उस बादशाह के जो सिपाही थे उस झंडे वाले को रोका, यानी उस भाई को रोका। वो ना रुका। सिपाहियों के रोकने पर भी भाई नहीं रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। अब वो नहीं रुक रहा है, झंडा लेके चल रहा है बोल के बादशाह के सिपाही क्या करे, उस भाई को गोली चला दी। वह गिर गया। गोली चलते ही भाई झंडा लेकर गिर गया। भाई गिर गया, वह गिरा, झंडा ना गिरा। गोली लगते ही सिर्फ भाई जमीन पर गिरा, लेकिन झंडा हाथ में लहराने लगा। वो उसके साथ में था, झंडा उसके साथ में था पर जमीन पर नहीं गिरा। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। अब ये क्या है, बादशाह का है, बल्कि सब लोग डर गए। गोली चलने के बाद भी कोई भी आदमी उस भाई के पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। अब वो बहन क्या कर रही थी, दरवाजे पर ठहरकर भाई को दूर जाता हुआ देख ही रही थी कि सिपाहियों ने उसके भाई को गोली चला दी। ये सब बहन दरवाजे पे ठहरकर देख रही थी। वह दौड़ पड़ी। भाई को गिरते देखकर बहन क्या करी, अपने घर से भाई की तरफ दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। गोली लगते ही भाई खूनाखून हो गया था। वो पुकारती रही, भैया भैया। क्या हुआ, भाई को गिरते देखकर बहन दौड़ पड़ी कि भैया भैया बोल के पुकारती रही और भाई के पास चली जा रही थी। भाई के प्राण मानो वो अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। भाई को तो गोली लगी थी, तकलीफ हो रही थी, लेकिन बहन के जो भैया भैया बोल के पुकार रही थी, उसकी पुकार सुनकर उसके प्राण यानी उसकी जान में जान आ गई। उस सुनकर लौट पड़े, उसके प्राण भाई के लौट पड़े, यानी उस भाई को बहन की आवाज सुनकर जान में जान आ गई। वह बोला, तू आ गई, ये झंडा ले। बहन को बोल रहा है। गोली लगते पर भी भाई घायल है, फिर भी बहन को बोल रहा है, तू आ गई, ये झंडा ले। अपने हाथ का झंडा बहन को दे रहा है। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई के हाथ में से बहन ने झंडा ले लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। भाई की तो जान चले गई, बहन रोने लगी, पर झंडा हाथ में से ना गिरा, बल्कि उसको उठाए रखी थी। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। अब उसके बाद सिपाही जाने के बाद भाई के पास दूसरे लोग आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। देह यानी भाई की लाश, देह माने लाश। भाई की लोग क्या करे, उस बहन के भाई की लाश उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। लोग क्या है, उसके भाई की लाश लिए जा रहे थे। आगे कौन थी, उसकी बहन क्या लिए जा रही थी, झंडा लेके आगे आगे चल रही थी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। क्या था, बादशाह क्या बोला था कि देश में जुलूस ना निकालो, लेकिन उस भाई ने एक नहीं सुनी, बल्कि भाई और बहन झंडा तैयार करके जुलूस निकाले थे।
झंडा नहीं निकलेगा, झंडा निकला। जुलूस ना निकालो बोले तो भी जुलूस निकला, फिर झंडा नहीं लहराएगा बोले तो भी भाई और बहन मिलके झंडा तैयार करे, फिर झंडा लहराकर बाहर दौड़ निकले थे और बड़ी शान से निकला। बादशाह के हुक्म के खिलाफ क्या करे भाई बहन, जुलूस भी निकाले और झंडा भी लहराया। ये बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। वो भाई कौन था? गुलाब सिंह, जो बहुत बहादुरी से बादशाह का हुक्म ना सुन के भी जुलूस भी निकाला, झंडा भी लहराया भाई बहन मिलके। आगे चलकर वो कौन था बच्चा, वो जो भाई मर गया था वो गुलाब सिंह था, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया, जो अपनी खुशबू दुनिया में छोड़कर चला गया। तो इस कहानी से बच्चों आप क्या सीखे? बहादुरी, भाई बहन का प्यार, त्याग, ये सब आपने इस कहानी से सीखा। देशभक्ति के लिए प्रेम कैसा था भाई बहन का, ये भी आप लोग सीख। चलिए अब हम लेखक परिचय देखेंगे। लेखिका परिचय, यहाँ पर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि एक मेल है, फीमेल है। फीमेल, मेल को लेखक कहा जाता है, फीमेल को लेखिका। तो सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है? एक लेखिका थी। कब पैदा हुई है? 1904। और कब डेथ हो गई इनकी? 1948 का। 1904 का जन्म प्रयोग यूपी में हुआ था। प्रयाग यूपी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ? प्रयाग यूपी, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से ही साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी, यानी सुभद्रा कुमारी जब छोटी थी तभी से साहित्य लिखने में इनकी रुचि थी, दिलचस्पी थी। प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी, यानी जब प्रथम यानी पहली रचना लिखी थी तब उनकी उम्र क्या थी? 15 साल की थी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही। आप कई बार जेल गई थी। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। साहित्य यानी साहित्य और राजनीतिक यानी आज़ादी की, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में ये भरपूर हिस्सा लेती रही और कई बार जेल भी जाती रही। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। आपके जो लिखे हुए नॉवेल हैं उसमें कैसी है? भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप मिलती है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी मशहूर पोयम कौन सी है? झांसी की रानी। कविताओं के संकलन तीरधारा में मुकुल नाम से प्रकाशित हुई है। चलिए बच्चों, इस पाठ को अच्छे से और एक बार पढ़िए और समझिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।